दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्ज़ाम में जो 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ आज के दिन, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये आप लोग देख लीजिए। तो क्या क्या चीज़ पूछा गया है आप लोग देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। तो लिखावट में जो कि आवट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, आपका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देशभक्ति में कौन सा समास आएगा। तो देशभक्ति में समास जो आएगा तत्पुरुष समास आएगा। तो आप लोग इसको मारे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो निर्दोष होना, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर 25 हो जाएगा। वर्तमान में 25 हैं, मूल संविधान में 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महर्षि का संधि विच्छेद आपका बताना था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाजोड़ ऋषि। महर्षि का महाजोड़ ऋषि राइट आंसर होगा। आप लोग इसको टिक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद, आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। चलिए आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ पूछा गया था कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो जिसमें आपका हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, शेखपुरा हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछता सबसे छोटा तो आपका शिवहर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर ऐड कर देंगे तो आपका द्रव्यमान संख्या आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महोत्सव का महाजोड़ उत्सव हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। तो आप लोग टिक किए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार जो है घट जाएगा, लेकिन द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होता है। कहीं पर भी चल जाए, चंद्रमा पर चल जाए या कोई और भी ग्रह पर चल जाए, द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन भार बदलता है। तो भार कितना 1/6 चंद्रमा पर जाएगा तो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो पाणिनि हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे चलिए, आप सबसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुका है। तो ये अभी तक जो है वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है, तो आपका 0 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गति के नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो गति का नियम जो है न्यूटन दिए हैं गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन को और एक तरीक़ा से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं पर अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कॉर्नवालिस हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप लोग इसको टिक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ पूछा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर उड़ीसा। राइट आंसर उड़ीसा होगा। चलिए आप लोग मिलाते चल रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचमढ़ी में कौन सा समास आएगा, तो पंचमढ़ी में आपका दिग्गु समास आएगा। राइट आंसर दिग्गु समास हो जाएगा। तो आप लोग इसको टिक किए होंगे दोस्तों। आप लोग दोस्तों के साथ जरूर में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपना अपना मिला लें राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे मीठी शर्करा कौन सा है, तो ये हो जाएगा फ्रुक्टोज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस हो जाएंगे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ पूछा गया था कि आसियान की स्थापना कब हुआ, तो आसियान की स्थापना जो कि हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। तो आपका राइट आंसर 8 अगस्त 1967 होगा। चलिए आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ पूछा गया था, आप सबसे पूछा गया था कि ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, तो जूल होता है। ऊर्जा और ऊष्मा का एक ही मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को आया था। चलिए आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आपको नर्मदा आपका राइट आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन वर्ग किस वर्ग को कहते हैं, तो हाइड्रोजन वर्ग जो कि वर्ग संख्या 17 को कहते हैं हाइड्रोजन वर्ग संख्या 17 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, जो कि क्रेटर निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 को लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा आपका जो राइट आंसर होगा 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। आगे के क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928। चलिए मिलाते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया, तो ये हो जाएगा 2 दिसंबर 2002 को। 2 दिसंबर 2002 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मिलाते चलिए दोस्तों। पूछा गया था क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसमें प्रथम अधिवेशन में जो कि 72 सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाविद्यालय में कौन सा समास आ जाएगा, तो कर्मधारय समास आ जाएगा। कर्मधारय समास, तो जो भी हमारे होंगे राइट आंसर आप लोग का कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किए थे, तो देशबंधु जो जिनको कहा जाता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो कि बने थे 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट। जबकि अगर पूछे क्वेश्चन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये आपका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। तो इतना क्वेश्चन मिल पाया था दोस्तों। आप लोग ज़रूर जो कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और
लाइक भी कीजिएगा, और जो कि अगर कोई क्वेरी रह जाए तो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।